तो कल दादू जी भैया, ये जो घटना हुई है इस जगह पे, तो इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? घटना जब मेरे को फोन आया था नागपुर से, अच्छा। मेरी मुंबई का बताया कि वहाँ पे डेथ हो गई, जाके देखो जगह पे, तो घर में कोई नहीं थे। अच्छा। सब पूरे मुंबई मेरे सब शादी में गए थे। अच्छा। घटना स्थल पर पहुँच कर मैंने देखा तो लड़की थी, हालत में थी, गिरी हुई थी। लड़का भी नहीं था ना, कोई नहीं थे, घर के भी कोई सदस्य नहीं थे। जगह पे पहुंच के देखा मैंने तो लाश दिखी मेरे को। देखा ऐसा चादर उठा के तो लाश दिखी। अच्छा, तो क्या भैया क्या मानते हैं कि इस परिवार को इतनी बड़ी क्षति तो हुई है, लेकिन जो क्या आरोपी है, आरोपी को सजा होनी चाहिए। आरोपी को सजा होने को ना, तब ये आप लोगों की हमारे को न्याय मिलेगा, हमारे परिवार हमारे समाज को न्याय मिलेगा। मानव को शर्मसार करने वाली घटना एक बार इस जगह पे आई है। और यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, यहाँ एक ऐसी बेटी जो यहाँ पर रहती थी और उसके साथ उनका परिवार था, लेकिन दोनों बहन यहाँ थी। अगले महीने उनकी शादी होना भी तय था, लेकिन इस बीच में ही कुछ ऐसी घटना हो जाती है। उस घटने की तरफ हम लेके चलते हैं कि आखिरकार ये जो घटना हुई है और इतना बड़ा इस जगह के बारे में बताया जाता है कि इस जगह पे लड़की को टंगाया गया था और फांसी पे। लेकिन इसके पहले उनके परिवार का पूरा सीधा एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो पूरी परिवार के सही इन लोगों ने आरोपी, इनको कड़ी सजा मिलना चाहिए। सब लोगों का एक संगठित अपराध का एक जो रूप है अब यहाँ पर ले लिया, क्योंकि इसके पीछे एक और दो से ज्यादा लोग इस जगह पे शामिल थे। और बताया जाता है कि लड़की इस जगह पे थी और वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम निकेश चौधरी था, वो इस जगह पे सोया था शराब पीकर। उसके बाद उसके माँ बाप आए उसको लेकर, लेकिन ये भी एक सवाल पैदा होते हैं कि क्यों वो लड़का यहाँ पर सोया था। क्या शराब के धूत में आप किसी के भी घर में सो जाओगे या कहीं पर भी रह सकते हो। लेकिन इसके पहले अगर आप और एक सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या आप महिलाओं का इंसाफ, क्या आज भी बेटी बचाओ की हम बात करते तो क्या आज हमारे इस क्षेत्र पर क्या बेटी सुरक्षित है। और अब तो यहाँ परिवार और उनके गाँव के लोग ये भी अब सामने आ चुके हैं कि किस प्रकार से ये घटना है शर्मसार करने वाली, और उनके परिवार चाहते कि इनको न्याय मिले। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आए। वाराणसी से करीबन 30 से 35 किलोमीटर में गाँव है सिवन घाट, और आज बहुत एक बड़े निंदनीय यहाँ पर घटना हुई। घटना क्या है, क्रम क्या है, हमको लोग विस्तार से हम बताएंगे। अजय भाई, क्या नाम है आपका? सहन भाई राउत। जो लड़की यहाँ पर जो थी वो आपकी नातन थी? वो एक नातन है। अच्छा, वो बताओ ना। अच्छा, क्या नाम था उसका? मीना। जी, आप ये बताओ मेरे को कि पूरी आपने घटना देखी है, तो घटना क्या थी, कैसी घटना थी पूरी, आप हमको थोड़ा सा बताओ। त्या पोरीला इथे फाशीला म्हणजे अच्छा। अनाथ तो पोरगा इथे दारू पिऊन निजला होता भाई. अच्छा। मग आता आम्ही ती बधू लागलो ना जनात कोणी नाही मरद म्हणा कोणी नाही. अच्छा। मग त्यानं ऐकलं तर तिच्या बाप बी आला त्या पोराच्या, माई बी आली. मग त्यानं छोडछाड केला येते फाशी त्या पोरीची. त्यानं निजला इथे निजवून दिला आणि त्या पोराला धरून घरी गेली आपली. अच्छा, तो ये बताओ कि अब आप क्या चाहते हैं कि वो उनको जो सजा हो या कहीं ना कहीं सजा माझ्या पोरीच्या नातीचा ज्ञान घेतलं तो सजा ते देऊ, सजा ते देऊ. अच्छा, और ये बता कि परिवार में कितने लोग रहते थे आप? आम्ही ती घरवाला राहायचो तर माझ्या. अच्छा. आणि या दोन नाती. अच्छा. एक नातू. उसकी शादी भी जुड़ी थी अभी? हो, दोन्ही बहिणीची शादी अभी होने वाली थी? कब होने वाली थी? आता ये चौथ्या महिन्याच्या 7 तारीख. और चौथे महीने के पहले इतनी बड़ी घटना हो जाना तो कहीं ना कहीं घर को भी एक नुकसान। आप उनकी सिस्टर है? मैं उनकी सिस्टर बोल रही हूँ। अच्छा, बताए कि पूरी घटना क्या है और किस प्रकार से मतलब घटी है ये घटना? ये घटना इस प्रकार से घटी है। मैं सुबह उठी, मैं गोबर का डल्ला पकड़ के सीधा बाहर गई. मैंने गोबर फेंकी, 2 ट्रिप फेंकी. उसके बाद मेरी दादी ने झाड़ू लगा रही थी. मेरी दादी ने सोची कि मेरी नातन सोई है, पर कौन सोया था? निकेश चौधरी सोया था मेरी बहन के पेट पर, और मेरी बहन फांसी लगी यहाँ पर ऐसी थी. अच्छा, ऐसी थी. मेरी दादी ने सोची मीना होगी कह के, मीना उठ का सुबह होंगे काम कर, ऐसा बोली उसने. उसके बाद क्या हुआ, मेरे फिर हस्बैंड वाइफ दोनों इधर से आए. मेरी बहन नाम बताओ उनका. अच्छा, दुर्गा चौधरी, गोंडू चौधरी, अच्छा, गजानन चौधरी, वो लोग आए. मैंने सोची ये मेरी बहन के कमरे में क्यों आए. मैं जल्दी से झट पर इधर आ गई.
मतलब वो उनके हस्बैंड ने देख लिए ऐसे पूरे किए, फिर वो चली गया वापस, हस्बैंड चली गया, माँ आई और वो बेटा कैसा कर रहा था, इसकी रस्सी खोल रहा था। हाँ। और माँ बेटे ने भी दोनों ने लेटा दिए उनको लेटा दिए। उसके बाद उन्होंने बिस्तर उठाई, उसकी माँ ने बिस्तर उठाए, बिस्तर में पैसे मिले और 2 मोबाइल थे, एक टच मोबाइल था, एक जियो का मोबाइल था, एक गुटखा था, एक घड़ी थी। अच्छा सर, एक मर्गू हुआ था, क्या जानकारी है? और अभी यहाँ ग्रामीण लोग अड़े हुए हैं, ये हत्या है, तो किस प्रकार से भी आप इस पे कार्रवाई कर रहे हैं? ये परिजनों के कथन ले रहे हैं अभी, और परिजनों के बताए अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है, और जो संदेही है उनको राउंड अप किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी हैं? अभी तो 3 लोगों को राउंड अप किया है। सर, इसमें लड़की के साथ जो जब लाश मिली थी तो क्या पोजीशन में थी, क्या स्थिति थी? जब लाश मिली थी तो लाश को जो है उतार लिया गया था, नीचे पलंग पे मिली थी उन लोगों को, तो उसी के आधार पे आगे हम जांच कर रहे हैं। जांच कमेटी का कुछ है कोई अभी प्रथम दृष्टया आया होगा सर कुछ मामलों में? पीएम रिपोर्ट जो है अभी प्राप्त करना है हम लोगों को, और पीएम जो है टीम के द्वारा किया गया है, महिला डॉक्टर भी शामिल थी उसमें, तो उसके आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे। सर क्या जब तक कि पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कि आप कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट के आधार पे अन्य धारा बढ़ाएंगे हम लोग इसमें। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या न्याय मिलेगा? कोर्ट नहीं, बिल्कुल न्याय मिलेगा। जो बैठे इतने महिला है और जहाँ हम बेटी बचाओ की बात करते तो आप कितना अब अपने तरफ से प्रयास है कि ऐसी घटना आपके क्षेत्र पे ना हो? नहीं, इसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या है मामला पूरा और किस प्रकार से अभी मांग की जा रही है आपके द्वारा? ये देखिए, ये वारासूनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खैरलांजी थाना आता है, सीवन घाट ये गांव है और थाना क्षेत्र से लगा हुआ है, लगभग 6-7 किलोमीटर पे है। ये 13 तारीख की सुबह, 13 तारीख है ना, 14 तारीख की सुबह पे ये ओमेश्वरी सुखराम राउत, जिसकी उम्र जो है लगभग 19 वर्ष की थी और इसकी अभी अगले महीने में शादी थी। पड़ोस का ही लड़का नितेश चौधरी उसके रूम में पाया गया और लड़की के बयान के अनुसार, मतलब उनकी बहन और उसकी दादी के बयान के अनुसार कि सबसे पहले जाके दादी ने देखी वहाँ पे, और दादी ने देखी तो वो जो नितेश चौधरी है वहाँ पलंग पे सोया हुआ था और बगल में देखा तो कि उसकी नातर की जो है बॉडी फांसी पे लटकी हुई थी। वहाँ पे जो है एक मयाल है, मयाल में फांसी में लटकी हुई थी। वो घबरा कर माताराम जो है मोहल्ले में बताने गई। उतने में जो है उसकी छोटी बहन भी वहीं सो रही थी बगल के कमरे में, वो उठ के अपने बहन के कमरे में गई। तो जब तक जो है आरोपी नितेश है, उसके पिताजी और उसकी माताजी दोनों ने कमरे में पहुंच गए थे और फांसी से फंदे से उतारे ओमेश्वरी को और वहीं पलंग में जो है सुला दिए। जब ये आवाज़ हल्ला करने लगी, मोहल्ले वालों में चिल्लाने लगी घबरा के उसकी छोटी बहन, तो आरोपी की माँ ने जो है इसका मुंह दबाने का प्रयास किया कि अगर तुम चिल्लाओगी, हल्ला करोगी तो तुम्हारी बहन की बदनामी होगी, और उसको 500 रुपये भी दिया कि तू चुप रहे के। मतलब एक प्रकार से ये है कि जो घटना स्थल जाके हमने देखे, सब लोगों ने देखे, वो फांसी लगने वाली जगह नहीं है। और वो पड़ोस का आदमी उसके कमरे में क्या कर रहा था, वहाँ क्यों सोया था? बगल में फांसी लगी है और वहाँ सोया है, बगल में लोहे की पलंग है, लगा ही हुआ है एकदम। ये पूरा हत्या का मामला है और पुलिस के आने से पहले ही जो है फंदे से बॉडी को नीचे उतार लिया गया है। एक प्रकार से वो हत्या को भी छुपाने का प्रयास है और उसकी छोटी बहन को भी ऐसा गला दबाना, आवाज़ दबाना, पैसे देकर मुंह बंद करना, मतलब उसको भी मारने की साजिश हो सकती थी। ये एक प्रकार से हत्या का मामला है। इसमें हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, आरोपियों को इसमें जो है सजा हो। इसमें संभावना ये भी बन रही है कि जो लड़की है उसके साथ में कोई गलत काम भी हुआ होगा, और ये जो उसके माता पिता है इनको भी जो है बराबरी के भागीदार है इसमें, क्योंकि उनने फांसी से क्यों उतारे? उनको अधिकार है ही नहीं उतारने का। जबकि पुलिस के सामने कहीं भी केस होता है तो पुलिस के सामने ही उतारा जाता है और पुलिस को ही सूचना दी जाती है और पड़ोस में गांव वालों को सूचना दी जाती है।
उससे पहले ही उतार लिया गया। मतलब उसको है कि रफा दफा करने का उनका पूरा प्लान था। हो सकता है वो अपने घर में कहीं छुपा लेते, छुपा के कहीं जगह प्लान करते हो। अब वो मोहल्ले में पता चल गया, माताराम ने देख ली, उसकी बहन ने देख ली, और बहुत गरीब परिवार है। जबकि अभी आने वाले महीने में शादी थी। उसके माताजी और पिताजी जो है नागपुर में मजदूरी का काम करते थे। वो होली में भी नहीं आए बेचारे, अगले महीने शादी है कह के, शादी है कह के। नहीं तो त्यौहार में हर व्यक्ति बाहर रहता है, अपने घर आता है। वो कमाने के लिए नागपुर में ही था कि अगले महीने शादी है, मैं कुछ पैसे कमा के आऊँ तो अपनी बेटियों की शादी में पैसा खर्च करने के लिए होगा कह के। अभी जैसे अंतिम संस्कार के लिए रखी हुई है बॉडी, क्या है नहीं, अभी बालाघाट पुलिस अधीक्षक साहब से भी बात हुई है, और एसडीएम केसी बोपचे जी से भी बात हुई है, और खैरलांजी टीआई साहब से भी बात हुई। तो सब ये है कि आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें नियम अनुसार कार्रवाई होगी, और आरोपी के अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार कर रहे हैं लोग। हमारा मानना यही है कि इस पे निष्पक्ष जांच हो, आरोपी पे कार्रवाई हो, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। ये बहुत गरीब परिवार है, इनके साथ न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घटना कहीं ना घटे, ऐसी घटना ना दोहराई जाए, इसलिए आज यहाँ सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए कि ये गांव में भी कहीं जो है ऐसी घटना जब भी नकारित हो, इन पे कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर। इनको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। इन पे हत्या का भी मामला है और 376 का भी लग रहा है। अगर रिपोर्ट आ जाएगा तो संभावना ये है कि 376 का भी मामला आएगा। इसमें गलत काम हुआ लड़की के साथ में, और छुपाने का भी प्रयास किया है। पड़ोस का आदमी दूसरे के घर में क्या कर रहा था रात भर वहाँ, जब वहाँ पे है, और उसकी माँ उसके पिताजी उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये छुपाने का भी प्रयास था, हत्या का भी मामला है और 376 का भी मामला है। इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और एसपी साहब ने भी आश्वासन दिए कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और किसी प्रकार का भी भेदभाव होगा तो बालाघाट जिले का समाज सभी वर्ग के साथ में, हम ये गरीब के साथ जो अन्याय अत्याचार इनका शोषण हो रहा है, बालाघाट पुलिस अधीक्षक का हम लोग घेराव करेंगे। किसी प्रकार से हम चुप रहेंगे नहीं। किसी के साथ भी गलत होगा तो हम लगातार गरीबों की बात को उठाते आए हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। इनके न्याय के लिए हमको अगर जेल जाना भी पड़ेगा तो हम जेल जाएंगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं हम लोग।